यादव से बात करें, उनके घर पे आए हैं। वो जो एक समाज सेवी हैं, इन्होंने कई बड़े अब तक समाज में काम कर रहे हैं और किए भी हैं। अपने बात से लेकर लोगों को इंसाफ भी दिलाया है, गरीब मजलूम दलितों को। अब इनके घर आए हैं, हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं। ये बताइए, आप भी हैं, आपके साथ कई चाहने वाले भी आए मिलने के लिए, क्या देंगे? जी, सबसे पहले आप लोगों को मेरा नमस्कार। आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं कि आप लोग इतनी दूर से आए हैं मिलने के लिए। और हमारे साथ में बैठे हैं आजमी जी हैं, और बगल में बैठे हुए हैं सद्दू रहमान जी, जो कि ये लोग दिल्ली से चल के आए हुए हैं मिलने के लिए। तो मैं इन लोगों का सबसे पहले स्वागत करता हूं कि एक जो है साधारण और मामूली किसान से मिलने के लिए हज़ारों किलोमीटर दूर से चल के आए हुए हैं। और उसके बाद मैं आपके माध्यम से सभी देशवासियों का भी मैं स्वागत करना चाहूँगा कि जो लोगों ने मुझे प्यार दिया, दुलार दिया, लोग मेरी वीडियो को पूरे देश के अंदर तक वायरल करने का काम किया, उन लोगों का अभिनंदन करता हूँ। ये बताइए, देश में उठापटक बेरोजगारी के मुद्दे, आप किसान हैं, किसानों की आत्महत्या लगातार कर रहे हैं, उसके ऊपर सरकार मोदी क्यों नहीं है कि जो किसानों को ठगने का काम हो रहा है, वह किसानों को ठगने का काम कोई आज से नया नहीं हो रहा है। ये सैकड़ों साल पहले से हो रहा है। लेकिन 2014 के बाद जो परिस्थितियां बदली हैं कि 2014 में जब नरेंद्र शुरू हुआ, तो उस समय मीडिया, मैं खास करके ये कहना चाहूँगा कि आज की जो मीडिया है, जो दलाल मीडिया है, बिकाऊ मीडिया है, वह मीडिया ने जो है एक प्रोपोगंडा चलाया और मोदी का पूरी ब्रांडिंग करने का काम किया। और एक कहा जाने लगा कि जब मोदी की सरकार आएगी, मोदी जी स्वयं अपनी रैलियों में कह रहे थे कि अगर मेरी सत्ता आती है तो मैं 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि स्विट्जरलैंड के अंदर जो ये काला धन गया हुआ है, देश का पूरा खजाना लूट के स्विट्जरलैंड की बैंकों में बंद है, वह ला करके लोगों को 15-15 लाख रुपए दूंगा। उसके बाद उन्होंने कहा किसानों की आय को मैं दोगुनी कर दूंगा। और फिर उन्होंने कहा कि 100 दिन के अंदर महंगाई कम कर दूंगा। उन्होंने कहा कि पेट्रोल 30 रुपए लीटर कर दूंगा। तो सारा जो युवा था देश का, वो तो पहले से परेशान था, लेकिन एक मदारी का जब डमरू बजा तो वह नाचने लगा और लोगों ने उनको वोट दिया। मैं स्वयं वोट दिया था, यानी उस ठग का शिकार मैं स्वयं हुआ हूँ, क्योंकि हमें भी था कि हम किसान हैं, बेरोजगार हैं, अगर हम वोट देंगे तो हो सकता है कि 15 लाख हमारे भी खाते में आ जाए। और हम लोगों ने वोट दिया, लेकिन आज देश जो है वो बिल्कुल गर्त में चला गया है। 15 लाख मिलने की बात तो दूर रही, आज स्थिति यह है कि देश का एक एक बेरोजगार युवा, एक एक नौजवान, वह 15 लाख रुपए का जो है वो कर्जदार बन चुका है। आपने देखा होगा कि मोदी जी ने जितने भी वायदे किए, एक भी वायदे उन्होंने पूरा नहीं किया। उसके बाद इन्होंने बुलेट ट्रेन जो चलाने का सपना दिखाने लगे और जा करके जापान से जो है 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लाए। और बुलेट ट्रेन उनका है कहाँ? जो साधारण ट्रेनें चल रही थी, आज वो साधारण ट्रेन बंद हो गई, एक भी नहीं चल रही है। बुलेट ट्रेन चलने की बात तो बहुत दूर की बात है। अभी आपने देखा होगा कि लॉकडाउन में मुंबई से ट्रेन चल रही है, उसको जाना है आजमगढ़ और चली जा रही है झारखंड। कोई ट्रेन जो है उसको दिल्ली से चल रही है, आना है इलाहाबाद, तो चली जा रही है नागपुर। हमें तो ऐसा लग रहा था कि ये ट्रेन जो नागपुर जा रही थी, ये लोगों को आरएसएस का जो मुख्यालय है उस मुख्यालय पे लेके जा रहे थे कि वहां चल के देखिए और आप लोग आरएसएस ज्वाइन करिए और जो देश के अंदर हिंदू मुसलमान करिए, हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का काम करिए। यही इन लोगों का काम है, यही कर रहे हैं। मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, झगड़ा कहाँ? नहीं, सबका साथ सबका विकास वो तो सीधे सीधे दिख रहा है। आपने देखा होगा लॉकडाउन में कि जो बड़े बड़े अरबपति खरबपति थे, जो विदेशों में बैठे थे, जो वहां अय्याशी करते थे, देश का खजाना लूट के वहां गए थे, जब आया तो उनको जहाजों में बैठा के एयरलिफ्ट कराया गया। और लेकिन जो गरीब मजदूर आदमी था वो सूरत से चल के बिहार तक पैदल आ रहा है, दिल्ली से चल करके जो है वो उत्तर प्रदेश में पैदल आ रहा है। और उसके बाद पैदल आने के बावजूद भी उनको सड़क पे पैदल नहीं चलने दिया जा रहा है, उनकी लाठियों से पिटाई हो रही है। आपने देखा होगा योगी जी को कि उन्होंने रास्ते सील कर दिए कि तुम यहाँ आओ मत, यानी ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बाहर से आ रहे हैं, जैसे कोई आतंकी है। और रहा बात प्रवासी शब्द, इन्होंने जो प्रवासी कहा, मैं तो ये कहूंगा कि इनको आरएसएस की शाखा में जाकर जो पढ़ेंगे तो उनको हिंदी का ज्ञान नहीं होगा। प्रवासी का मतलब क्या होता है? प्रवासी का मतलब ये होता है जो देश के बाहर रह रहा हो, वो प्रवासी होता है। और जो महाराष्ट्र में है, कोई महाराष्ट्र में है, कोई गुजरात में है, कोई तमिलनाडु में है, कोई केरल में है, वो तो है भारत के हिस्से में। तो हमारे देश के अंदर इकहरी नागरिकता है, न कि दोहरी नागरिकता नहीं है। तो
है कि वो तो भारत का आदमी है। तो भारत के ही आदमी को अगर प्रवासी बोला जाए तो कितने शर्म की बात है। मोदी जी ने इसका नाम तो मीडिया को कहे थे देने के लिए, प्रवासी शब्द यूज करने। नहीं, मोदी जी तो सारा काम उल्टा कर रहे हैं। कौन सा काम वो सीधा कर रहे हैं? वो तो सारा काम उल्टा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा, 5 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया। करोड़ रुपए उन्होंने लॉकडाउन में दिया लोगों को। 20 लाख करोड़ उन्होंने जो लॉकडाउन में लोगों को नहीं दिया है, उन्होंने विजय माल्या को दिया है, मेहुल चौकसी को दिया है, विक्रम कोठारी को दिया है, ललित मोदी को दिया है, जो कि लूट करके वो जाके बाहर सटल हो गए। उन्होंने किसको दिया है? किसी के अकाउंट में 1 रुपये अगर आया हो तो बताइए। उन्होंने कुछ दिया नहीं है, बस केवल लेविन चूस दिया है, किसी को 200 किसी को 500। उन्होंने यहाँ जो है केवल चावल देने का काम किया है। और चावल देने का मतलब आप जानते हैं कि लोगों को सबसे पहले उनको गरीब बनाओ, उनकी नौकरी छीन लो, उनकी रोजी रोटी छीन लो। जब लोग बेरोजगार हो जो है थोड़ा सा दाना डाल दो, वही काम हुआ है। ये जो है बहुत बड़ा घोटाला, कोरोना इतना बड़ा घोटाला है कि अगर इसकी जांच अगर हो जाए तो मैं कह रहा हूं कि मोदी जी जो है विजय माल्या की तरह देश छोड़ के भाग जाएंगे। उन्होंने तो कहा था मैं झोला फकीर हूँ, झोला लेके आया हूँ, चला जाऊंगा। नहीं, फकीर तो नहीं है कोई। फकीर आदमी जो है, अगर आज तक आप गूगल पे चले जाइए, और मैं खास करके ये कहूंगा उनके अंधभक्त कि गूगल पे चले जाएं वो, और वहां वो सर्च कर लें, मोदी जी की अगर 1000 तस्वीरें निकल के आएंगी तो कोई भी उनका कपड़ा नहीं दिखेगा जो दोबारा पहना हुआ हो। तो फकीर आदमी जो है वो 4-4 लाख का सूट बदलेगा डेली, तो वो फकीर नहीं है। फकीर स्वयं कह रहे थे, लेकिन उन्होंने देश के लोगों को फकीर बना दिया। आज पूरा देश फकीर बन चुका है। और मैं कह रहा हूं कि मोदी जी को कि वो जितनी बड़ी सुरक्षा लेके चलते हैं ना, अगर देश का प्रधानमंत्री होगा, अगर अच्छा काम करेगा तो जनता उसके साथ खड़ी है। लेकिन मोदी जी की हिम्मत नहीं है कि वो पब्लिक के बीच में सुरक्षा तोड़ के चले जाएं। शायद देश की जनता जो है उनका कुर्ता फाड़ देगी। ये बताइए, उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की सरकार है और गजब का उन्होंने काम किया है। अब तक लगातार लूट, अपहरण, हत्या, बलात्कार, उसके जिम्मेदार कौन? देखिए, वो लोग पिछली सरकार को हमेशा कोसते हैं। देखिए, योगी जी को तो योगी कहना जो है, मैं तो नहीं कहूंगा कि यह उचित है, क्योंकि उन्होंने योगी जो शब्द है ना, उसको उन्होंने शर्मसार करने का काम किया है। योगी का मतलब क्या होता है? योगी का मतलब होता है कि जो दुनिया की हर चीजों को पार कर चुका हो, वह होता है योगी। और योगी जी जो है, ये उत्तराखंड मठ में जो होता था, जो है हमारे वेदों में, आप ऋग्वेद में चले जाएं तो वहां वेदों में भी लिखा है कि जो है पूरा जो जीवन काल होता है उसको 4 भागों में विभाजित है। बाल्यावस्था और वानप्रस्थ संन्यास, यानी कि जो आदमी सन्यासी हो जाता है, सन्यास हो जाता है, वो अपना घर बार, परिवार, बच्चे सब छोड़ देता है, राजपाट छोड़ के वो सन्यासी बनता है। लेकिन योगी जी तो ठीक उल्टा काम किए हैं। वो अपना घर बार छोड़ के मठ में आए और मठ को छोड़ के सांसद बने, और सांसद बनने के बाद आज देश के मुख्यमंत्री बन गए हैं। और देश का मुख्यमंत्री बनने के बाद वह जो देश का एक सबसे गरीब तबका है, जो लोकतंत्र में विश्वास करता है, उस लोकतंत्र की हत्या करने का काम योगी जी करते हैं। कोई धरना प्रदर्शन करता है, आंदोलन मानता है, देते हैं और कहते हैं कि फोटो देख के चिन्हित करो, इनके ऊपर मुकदमे करो, इनकी संपत्ति जब्त करो। और आज लगातार जितने भी देश के अंदर जो है अपराध हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कोरोना का जो किट, उसका बड़ा घोटाला हुआ है। कोरोना का किट का जो घोटाला हुआ है, आपने बिल्कुल सही कहा है कि जो ये कोरोना के किट का जो घोटाला हुआ है, उसमें ऊपर से लेकर नीचे तक, और ये घोटाला का जो सारा जो है ये वो जाता है, उस पर क्या कहते हैं, जो दारोमदार है, जो जिम्मेदारी है, वो ग्राम प्रधान की है। कि इन लोगों ने जो है जितना भी किड आया यहाँ जो कोरोना की जांच की किड थी, वह जांच की किड का घोटाला वहां हुआ थी। वो चाहे उत्तर प्रदेश रहा हो, चाहे हरियाणा रहा हो, चाहे मध्य प्रदेश में रहा हो, यानी कि जहां भी घोटाला हुआ है, ये बीजेपी का एक सोची समझी नीति थी, वो साजिश थी। और ये लोग कमाने का रास्ता ढूंढे। बिल्कुल कमाने का रास्ता, आपदा नहीं अवसर है, अवसर में बदलो। बिल्कुल इनके कमाने का तो एक जरिया बदल चुका है। आजकल जो भाजपा के नेता हैं, वो चाहे इनका महामंत्री हो, चाहे इनका जिला अध्यक्ष हो, तमाम पदाधिकारी वो कहीं हत्या कर रहे हैं, कहीं लूट कर रहे हैं, कहीं अपहरण कर रहे हैं, कहीं फिरौती मांग रहे हैं। यही मैं देख रहा था कि मीडिया है, जो पोर्टल मीडिया लोग, आप जैसे लोग हैं, कि आप जैसे लोग इस लोकतंत्र को बचाए हैं। अब
अपराधी हैं, लुटेरे हैं, बलात्कारी हैं, रेपिस्ट हैं, इनका पोल खोलने का काम कर रहे हैं। तो ये जो कहते हैं इनका तो तमाम सब कुछ उल्टा है। तो पहले कहते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में आपने देखा होगा कि सेंगर जिस तरीके से एक बेटी की रेप करता है, रेप करने के बाद उससे जो है दबाव बनाता है कि मुकदमा न कायम हो, पूरे परिवार को खत्म कर देता है। कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट में कंगना रनौत उन्होंने सुरक्षा वायु श्रेणी की सुरक्षा दी है, और वही सुरक्षा अगर सेंगर की जो बिल्कुल बिल्कुल एक उनका जो है कि जब वहाँ कंगना रनौत की जब बारी आई तो उसने जो है उसको इन्होंने Y+ की सुरक्षा दी। इसके पहले इन्होंने स्मृति ईरानी को भी Y+ की सुरक्षा दी थी, और आज स्मृति ईरानी मंत्री हैं तो कल कंगना। लेकिन यही आप देख लीजिए कि सेंगर जिस तरीके से एक बेटी की जो है रेप करता है, समझौता करने के लिए समझौता नहीं होता, पूरा उसका परिवार खत्म हो जाता है। और यही आपने देखा होगा कि एक जो है संत है जिसको कि कहते हैं चिन्मयानंद, लेकिन मैं नहीं कहता हूं, मैं तो उनको चुम्मानंद कहता हूं। जिस तरीके से वो तेल के ब्रांड का तो पता हमें नहीं है, शायद हो सकता है कि योगी जी को पता हो, क्योंकि वो उनके लोग हैं तो उनको पता हो सकता है कि वो कौन सा ब्रांड था। और जहां एक तरफ जो है एक नचनिया को ये लोग Y+ की सुरक्षा देते हैं, और वहीं एक देश की बेटी, गरीब की बेटी को जब वो आरोप लगाती है कि हमारा चुम्मानंद शोषण कर रहा है तो उसके ऊपर मुकदमा करके उसको जेल भेज दिया जाता है। एक बिटिया और है उधर गुजरात की, सुनीता यादव नाम की है, उसके साथ में अब तक लगातार सरकार दबाव बना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और सुनीता यादव को मैं तो ये कहूँगा कि वो वास्तव में एक शेरनी है। वो एक शेरनी है कि आज जो नेता होता है, विधायक होता है, सांसद होता है, मंत्री होता है, वो हमेशा प्रशासन पे दबाव बना के काम करता है, और दबाव बनाता है तो यहाँ तक कि जो है वो चाहे DM हो, चाहे IG हो, चाहे DIG हो, वो सब पर दबाव बना लेता है। लेकिन एक मंत्री का बेटा जाता है और सुनीता यादव एक कांस्टेबल होकर के जिस तरीके से उसने कानून की धज्जी उड़ाने वालों को आने का काम किया, और उनकी एक भी नहीं नौकर पब्लिक सर्वेंट ये काम कर कल्चर हो चाहे साधारण कल्चर, मैं नहीं मानती हूँ, उसको किस तरीके से परेशान किया गया। एक सवाल और है, आप ये बताइए, इतने बड़े